आज का जो मेरा टॉपिक है उत्तराखंड चिकित्सा समाज कार्य यानी मेडिकल सोशल वर्क के संबंध में यूनिट नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो उसमें समाज मिलेगा आपको, समुदाय मिलेगा आपको, संघ मिलेगा आपको। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, उन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो समाज क्या होता है, किसी को पता है क्या? समाज क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं समाज किसे कहते हैं? बताएं कोई व्यक्ति। और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ। देखिए, समाज का तात्पर्य है कि साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए समाज क्या होता है कि व्यक्तियों के समूह से क्या होता है, व्यक्तियों के समूह से लगता है कि एक प्रकार से अगर हम बात करें दृष्टिकोण में सामाजिक संबंधों की जाल से, जहाँ व्यक्तियों के समूह बन रहे हैं तो सामाजिक संबंधों का जाल बन रहा है। तो जब कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप करता है या संपर्क में आता है तो हम उसका नाम देते हैं सामाजिक नेटवर्क या सामाजिक ताना बाना। ठीक है, तो विभिन्न संबंधों में विभिन्न तरीके से समाज को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या भी किया है। समाज शब्द क्या होता है कि व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। जैसे आप सभी को पता होगा कि आर्य समाज है, एक ब्रह्म समाज है, एक जैन समाज है। तो ये जो समाज के बारे में बात कर रहा हूँ, इन्हीं समाजों के बारे में बताया गया है कि ये व्यक्तियों का समूह है, ये व्यक्तियों का समूह है। तो समाज साधारण शब्दों में जिसका प्रयोग विभिन्न लोगों ने अपने अपने ढंग से किया है, किसी ने इसका प्रयोग व्यक्तियों के समूह के रूप में किया है तो किसी ने समिति के रूप में किया है, किसी ने संख्या के रूप में किया है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे समाज के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन हम इतना ध्यान रखेंगे कि समाज में अगर अपना पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे तो व्यक्तियों के समूह से देखेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग सोशल वर्कर हैं। तो समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं। तो जहाँ एक से अधिक व्यक्ति हो या एक से अधिक लोग हैं, उन समुदाय को हम बोलते हैं कि एक बृहद समूह है ये। और वही बृहद समूह ही समाज की परिभाषित करता है, जिससे सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। और मानवीय क्रियाकलाप में जैसे आचरण हो गया, सामाजिक सुरक्षा हो गया, निर्वाहन हो गया, कोई भी क्रियाएं होगी, ये सभी क्रियाविधि क्या होती है उसमें शामिल होती है। इसे हम बोलते हैं समाज। मैंने दो बातें बताई। मैंने कहा कि जब एक से अधिक लोगों का जो समुदाय मिलकर बनेगा तो एक व्यापक लेवल पर वो क्या बन जाएगा, समूह बन जाएगा। हम उसको बोल देंगे कि भाई ये समाज है। और उसमें जितने व्यक्ति होंगे या जितने लोग होंगे तो उसमें लोग सामाजिक सुरक्षा के लेकर क्रियाविधि करेंगे, गतिविधि करेंगे, आचरण को लेकर गतिविधि करेंगे, निर्वाहन को लेकर गतिविधि करेंगे। एक्टिविटी डेली लिविंग की भी एक क्रियाविधि होती है, इसी में होगी। सामाजिक सुरक्षा की बात भी इसी में होगी, सामाजिक रक्षा के बारे में भी बात इसी में की जाएगी। वही आपकी कहलाती है समाज। बस इतनी बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें तो कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित के रूप में परिभाषित किया है इसको। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रीन की परिभाषा को लेकर, ग्रीन महोदय कहते हैं कि समाज की अवधारणा की व्याख्या करते हुए बोलते हैं कि समाज एक बहुत बड़ा समूह होता है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता है, या समाज जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान या स्वार्थों से बना होता है। तो जो व्यक्तियों का सदस्य है, जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों का जो सदस्य है वो एक प्रकार का क्या बन रहा है, समाज बन रहा है। तो उसको कह रहे हैं ग्रीन जी कि भाई ये इसमें एक बड़ी जनसंख्या भी हो सकती है, इसमें समय भी हो सकता है, इसमें एक स्थान भी हो सकता है, और जो व्यक्ति हैं वो अपने स्वार्थ के लिए जुड़े भी हो सकते हैं। ऐसी क्रियाविधि समाज को परिभाषित करने के लिए ग्रीन ने बोला था। एडम स्मिथ की बात करें तो कहते हैं मनुष्य ने पारस्परिक लाभ के निर्मित जो कृत्रिम उपाय है वह समाज होता है। तो आर्टिफिशियल है एक प्रकार का, ये आर्टिफिशियल उपाय वगैरह के बारे में बात करते हैं तो एडम स्मिथ का नाम आ जाता है। डॉक्टर जेम्स के बारे में बात करें, ये कहते हैं कि मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की व्यवस्था का नाम समाज होता है। तो मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की व्यवस्था का जो समाज है उसे क्या बोला जाता है, एक प्रकार से समाज कहलाता है। ये डॉक्टर जेम्स कहते हैं।
प्रोफेसर गिडिंस के अकॉर्डिंग कहा गया कि समाज स्वयं का एक संघ है और यह एक संगठन है और व्यवहारों का योग होता है। व्यवहारों का मतलब अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति हैं समाज के सदस्य, जो समाज को बनाया गया है उसमें विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न तरीके के व्यवहार करते हैं, उनके व्यवहारों का योग मानते हैं ये गिडिंस की ये समाज है, जिसके सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यही आपका समाज कहलाता है। मैकाइवर पेज के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि समाज का जो अर्थ है मानव के द्वारा स्थापित ऐसे संबंधों से है जिससे स्थापित करने के लिए उसे विवश होना पड़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मानव के द्वारा स्थापित किया गया ये संबंध है और जिन्हें स्थापित करने के लिए उनको विवश करना पड़ता है। तो ये जो क्रियाविधि आप कर रहे होते हैं वो समाज कहलाती है। मैकाइवर पेज कहते भी हैं कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल है। ये भी परिभाषा एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था, मैकाइवर पेज की ही परिभाषा ये भी है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सामाजिक संबंधों का जाल का मतलब मान लीजिए अगर एक व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये दिया हुआ, एक व्यक्ति ये खड़ा है, एक व्यक्ति ये खड़ा है, तो मान लीजिए ये व्यक्ति इससे संपर्क बनाया हुआ है और ये व्यक्ति इससे संपर्क बनाया हुआ है, ये व्यक्ति मान लीजिए इससे संपर्क बनाया हुआ है, ये व्यक्ति इससे भी संपर्क बनाया हुआ है, ठीक है, ये व्यक्ति इससे भी संपर्क बनाया हुआ है, ठीक है, और जो ये व्यक्ति है ये केवल इससे संपर्क बनाया हुआ, इससे व्यक्ति के आप ये भी कह सकते हो कि ये व्यक्ति इससे संपर्क। तो यहाँ पे जो जाल ये बन रहा है हर एक व्यक्तियों का, तो ये सामाजिक संबंधों का जाल बन रहा है, यानी एक सामाजिक ताना बाना हो रहा है, ये सामाजिक नेटवर्क हो रहा है ये, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग यहाँ तक। चलिए बताइए, कोई डाउट या कोई दिक्कत अगर आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने सिर्फ समाज की अवधारणा बताई है आप लोगों को, और समाज की अवधारणा के जस्ट बाद मैंने आपको समाज की परिभाषा बताई है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? बता दीजिए एक बार, बताइए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे समाज के बारे में, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है। परिभाषा में और भी नाम आते हैं, ग्रीन और ग्रीहन ने जो है, ग्रीन के अनुसार अगर हम बात करें तो समाज वह बृहद समूह है जिसका कोई भी सदस्य बन सकता है, ये समाज कहते हैं ग्रीन। C.H. कोले, चार्ल्स हर्ज जो है, हर्टज कोले इनका पूरा नाम है। इन्होंने कहा है कि मानव समाज में समूह और व्यक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। व्यक्ति के बिना समाज और समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसी अगर कोई बात कहता है तो उसका नाम है C.H. कोले। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि जब कभी कहा जाए कि समाज जो है समूह और व्यक्ति का एक, दोनों जो है समूह की बात हो या व्यक्ति हैं, ये दोनों जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो व्यक्ति के बिना समाज नहीं हो सकता, समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं हो सकती। ये बात किसने कहा है? C.H. कोले ने कहा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। गिडिंस कहते हैं कि समाज अपने आप में एक संघ है। देखिए, हालांकि अगर मैं आपसे बात करूं, आपने नाम सुना होगा मैकाइवर पेज का। मैकाइवर पेज नहीं, आपने उनका नाम सुना होगा एफ टोनीज का। टोनीज का नाम सुना है? किसी ने सुना है? गेसल सॉफ्ट, गेमिन सॉफ्ट, किसी ने नहीं सुना भाई? नहीं सुना है आपने? चलो अच्छा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ध्यान रखिए। एफ टोनीज जिसको हम बोलते हैं, एफ टोनीज ने बोला था गेमिन सॉफ्ट के बारे में और गेसल सॉफ्ट के बारे में, ठीक है। तो जो गेमिन सॉफ्ट था वो समुदाय को रिप्रेजेंट करता था और जो गेसल सॉफ्ट था वो संघ को रिप्रेजेंट करता था। तो इन्होंने डिवाइड कर दिया कि ये समुदाय और संघ के बारे में। लेकिन समाज अपने आप में एक संघ है, तब अगर आपसे पूछेगा तो गिडिंस का नाम लगाना। ऑप्शन में आप लोगों से एफ टोनीज का नाम भी मिल सकता है ना? एफ टोनीज का नाम भी मिल सकता है, तो गलत मत करना आप लोग। आवाज मेरी क्लियर है कि नहीं? बता दीजिए एक बार सभी लोग। आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है। कहीं आवाज स्लो वगैरह हो तो बता देना आप लोग। आगे अगर हम बात करते हैं एक और विद्वान के नाम, हैरी एम जॉनसन के बारे में। समाज और कुछ नहीं बल्कि समूहों का संग्रह है, यानी कलेक्शन ऑफ ग्रुप के बारे में किस विद्वान ने कहा है?
तो कलेक्शन ऑफ ग्रुप की अगर कोई परिभाषा की बात करता है तो हैरी एम जॉनसन करता है, यही आपका फिर करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ विद्वानों के स्टेटमेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जॉनसन की एक किताब आई थी, वो किताब का नाम था सोशियोलॉजी अ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन करके। इस किताब में सोशियोलॉजी की जो किताब थी जिसमें इन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से इंट्रोडक्शन दिया था, और उस समय उन्होंने 4 भागों में बांटा था समाज को। ठीक है, तो इन्होंने मूर्त तरीके से 4 भागों में, जैसे अगर हम बात करें निश्चित भूभाग, संतान उत्पत्ति, सर्वांग व्यापी संस्कृति, आत्मनिर्भरता। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि समाज के 4 बुनियादी तत्वों के बारे में किस विद्वान ने जिक्र किया, तो जॉनसन का नाम। किताब का नाम बताइए, तो सोशियोलॉजी अ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन, और 4 बुनियादी ढांचों के बारे में बात करने वाले जॉनसन, और ये 4 आपके सामने हैं। निश्चित भूभाग होना जरूरी है, संतान उत्पत्ति, सर्वांग व्यापी संस्कृति, आत्मनिर्भरता। ये 4 तत्व हैं, ये 4 एलिमेंट है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और भी लोगों का भी एलिमेंट मिलेंगे अभी। आगे अगर हम बात करते हैं समाज, जो समाज है वो मूलतः प्रघटना ना होकर प्रक्रिया का व्यक्त करता है। मशीन के द्वारा उत्पादित वस्तुएं मशीन को नष्ट हो जाने के बाद भी बनी रहती है, लेकिन समाज का निर्माण करने वाली प्रक्रिया के लुप्त होते ही समाज भी लुप्त हो जाता है। मैकाइबर पेज कहते हैं कि समाज केवल कालक्रम में ही रहता है। तो एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैकाइबर पेज की परिभाषा में अगर जिक्र किया जाए तो समाज केवल कालक्रम में ही रहता है, ये बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कालक्रम में रहता है, समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, एक क्रमबद्धता, एक व्यवस्था के रूप में स्थापित होता है, ये भी बात मैकाइबर पेज ने कहा है। ठीक है, तो मैंने 2-3 बातें बताई हैं, ये मैकाइबर पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, आप लोगों से बात करूंगा। आगे अगर हम बात करते हैं ऐतिहासिक या उद्विकास के बारे में, तो इसके आधार पे समाज का जो वर्गीकरण किया गया है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से किया। जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा जॉनसन के बारे में। अगर हम बात कर रहे हैं हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, तो हर्बर्ट स्पेंसर का हालांकि शिक्षा के फील्ड में देखा जाए एक पंचपदीय सूत्र है, बहुत फेमस है उनका पंचपदीय सूत्र। लेकिन आप ये भी ध्यान रखेंगे कि सरल समाज के बारे में बात किया है, निश्चित समाज के बारे में बात किया है, दोहरे मिश्रित समाज के बारे में बात किया है, तिहरे मिश्रित समाज के बारे में बात किया है। ये हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आता है, आप लोग इसे खासकर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे जिनका नाम था इस्माइल दुर्खिम। इनकी बहुत ही फेमस एक किताब आई थी आत्महत्या करके, और एक था श्रम का विभाजन। 2 किताब आई थी इनका, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कई बार समाज कार्य में प्रश्न पूछा भी गया है, क्योंकि जब समाज की व्यवस्था करने की बात होती है तो वैसे तो समाजीकरण की बात होती है, लेकिन दुर्खिम ने अपने स्टाइल में कहा कि श्रम का जब विभाजन होगा तो वहाँ पे सामाजिक व्यवस्था होने की प्रतिक्रिया झलकती है। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि श्रम का जो विभाजन है वो इस्माइल दुर्खिम का है, यह आपको ध्यान रखना है। और जब कभी समाज की व्यवस्था की जाए, ऐसी प्रतिक्रिया को कहा क्या जाता है, तो सामाजिकरण कहा जाता है, ये भी बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें तो सरल समाज होता है एक होता है, इन्होंने कहा कि सरल बहुस्तरीय या बहुखंडीय समाज होता है। तीसरा उन्होंने बोला कि मिश्रित बहुखंडी समाज होता है। चौथा उन्होंने कहा कि दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही सरल है, तो इस तरीके से आपको दुर्खिम को भी याद रखना होगा, और आपको जॉनसन को भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और मैकाइबर पेज का भी याद रखना पड़ेगा, और गिडेंस का भी परिभाषा आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। नाम आप लोगों ने सुना होगा, ऑप्शन में कल ही मैंने आप लोगों से बात भी किया था, परिवार के बारे में बड़े फेमस पर्सन है ये, एच एल मॉर्गन। ठीक है,
इनकी जो किताब थी जो है एशियंट सोसाइटी थी। एशियंट सोसाइटी का मतलब होता है प्राचीन समाज। तो प्राचीन समाज के बारे में कोई व्यक्ति अगर बात करता है तो वो बात करते हैं एच.एल. मॉर्गन। और इन्होंने जब समाज की विकसित के लेकर या उद्विकास के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि संस्कृति के उद्विकास में समाज की बहुत अहम भूमिका होती है संस्कृति के माध्यम से। तो इन्होंने 3 तरीके से दर्शाया। एक को बताया कि जंगल व्यवस्था, दूसरा इन्होंने कहा बार्बर अवस्था, तीसरा इन्होंने कहा सभ्य अवस्था। तो ये 3 अवस्था है। ये एच.एल. मॉर्गन का भी आपको ध्यान, जैसे आपने हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में देखा, जॉनसन के बारे में देखा, मैकाइवर पेज के बारे में देखा, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे एच.एल. मॉर्गन के भी याद रखने पड़ेंगे। एक बार जरा मुझे कंफर्म करिए, क्या समझ में आ रहा सबको? जी सर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगी। आगे अगर हम बात करते हैं, पीडीएफ आपको मैंने दे दिया है ग्रुप में, आपको इजीली वहाँ से ले सकते हैं, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखें तो फ्रांसिस एक विद्वान थे जिनका नाम ऑगस्ट काम्टे था और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनके बेसिकली पूछे जाते हैं त्रिस्तरीय सिद्धांत ऑगस्ट काम्टे का। ठीक है, ऑगस्ट काम्टे का त्रिस्तरीय सिद्धांत पूछा जाता है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑगस्ट काम्टे ने कहा है बौद्धिक विकास की अवस्था को प्रतिनिधित्व किया है जिसका परिणाम सामाजिक प्रगति में दिखाया गया है। ठीक है, तो ऑगस्ट काम्टे के त्रिस्तरीय सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। अब आप सबको पता भी होगा, हालांकि जानते भी होंगे, इसके 3 जो नियम आए थे या 3 अवस्थाओं के रूप में जो स्पष्ट किया गया था, एक था उसका धार्मिक, तात्विक और एक वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक था। ठीक है, तो 3 इन्होंने अपने जो है नियम के रूप में बहुत ही फेमस है ऑगस्ट काम्टे। धार्मिक में बेसिकली अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि इस अवस्था में यह माना जाता है कि सामाजिक घटनाएं जो है दैवी या शक्ति का संचालित होता है, उसको धार्मिक अवस्था बोला है ऑगस्ट काम्टे ने। दूसरा कहा उसने तात्विक, इसी को हम लोग कहते हैं, तात्विक को ही दार्शनिक भी बोलते हैं इसी को। और इस अवस्था में समाज में ज्ञान का स्रोत जो होता है वो अमूर्त बताया इन्होंने, मतलब अब्स्ट्रैक्ट बताया है, कंक्रीट नहीं बताया है, कि वो चीज़ें बताया अमूर्त होती है ज्ञान। और तीसरी बात इन्होंने बताया था वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था, और इस अवस्था में समाज के प्राकृतिक और सामाजिक घटनाएं जो होती है वैज्ञानिक नियम के द्वारा वो निर्धारित होती हैं। तो नीति का ये विधान है, या आप कह सकते हैं कि प्रकृति का ये विधान है जो घटना घटित होती रहती है, या तो आप बोल सकते हो वैज्ञानिकता में जब प्रत्यक्षवादी होता है तो ऐसी क्रियाविधि पे वैज्ञानिक नियमों के द्वारा ये निर्धारित होती हैं घटनाएं, जो भी समाज में घटना घटित होती है। ठीक है, तो वैज्ञानिक नियमों के द्वारा, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों से शायद बात भी कर रहा था गेमिन सॉफ्ट के बारे में, गेसल सॉफ्ट के बारे में, पता होगा। और ये जो आप देख रहे हैं गेमिन सॉफ्ट, ये जर्मन शब्द का है गेमिन सॉफ्ट। ये एफ्टोनिज, जिसको इनका पूरा नाम है फर्डिनेस इनका पूरा नाम है, फर्डिनेस टोनिस। और इन्होंने जो गेमिन सॉफ्ट के बारे में बोला था, इन्होंने कहा गेमिन सॉफ्ट समुदाय। तो समुदाय की परिभाषा अगर याद है तो आप गेमिन सॉफ्ट को रिप्रेजेंट कर दीजिए। अगर आपको गेसल सॉफ्ट नहीं पता है तो समाज या संघ यानी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर दीजिए, आपको याद आ जाएगा कि गेमिन सॉफ्ट क्या है या गेसल सॉफ्ट क्या है। तो ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा आप सभी लोग। ये प्रश्न पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, सोशल वर्क में। ठीक है, बहुत फेमस पर्सन भी है और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है इसका। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जर्मन विद्वान थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में आप सबको पता होगा, इन्होंने जो है एक होली नामक किताब थी उन्होंने दिया था, द पॉवर्टी करके एक पुस्तक थी, उसके बारे में बात किया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के बारे में बात किया था, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल के बारे में बात किया था, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा अलग से भी ध्यान रखना पड़ेगा।
लेकिन कार्ल मार्क्स ने यहाँ समाजों का जब उल्लेख कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, आर्थिकता के स्तर पर 5 प्रकार से हम समाज को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी बात इन्होंने कहा था। तो एक को इन्होंने बोला कि आदिम साम्यवाद, दूसरे को बोला इन्होंने एशियाई समाज, तीसरे को बोला इन्होंने समाज प्राचीन समाज, चौथे को इन्होंने बोल दिया जो है सामंतवादी समाज, और पांचवे को बोला पूंजीवादी। तो पूंजीवाद तो इसी का ही है ना। तो ये 5 टाइप के इन्होंने डिवाइड किए थे समाज को, लेकिन ये आर्थिक के आधार पर डिवाइड करने वाले विद्वान थे जर्मन के, कार्ल मार्क्स। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि किसने जो है इनमें से किस पे जो है विचार किया गया। मान लीजिए आदिम समाजवाद की बारे में बात हो, साम्यवाद की बात हो, तो इसी का नाम आएगा, किसी जॉनसन का नाम नहीं आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, तो याद रखेंगे, ना ही टोनीज वगैरह के नाम आएंगे। ठीक है, ठीक है ना, बताइए एक बार। जी सर। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और समाज के उद्विकास के बारे में बात करें, तो कार्ल मार्क्स ने ही भविष्य में आने वाले 2 समाजों के भी चर्चा किया था। पहला इन्होंने जब बोला, इन्होंने जब 2 समाज के बारे में चर्चा किया, तो पहला इन्होंने कहा कि समाजवाद, दूसरा जो उन्होंने बोला साम्यवाद। तो प्रश्न बनता ये भी है कि कार्ल मार्क्स का अगर दूसरा साम्यवाद है, पहला क्या? पहले में पहला लिख कर आगे डैश मार देगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको समाजवाद लिखा रहेगा, आर्थिकवाद, सामाजिकवाद, ऐसी क्रियाविधि लिखी रहेगी, पूंजीवाद, साम्यवाद का और श्रम विभाजन, ऐसा कुछ लिख सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, पहला अगर समाजवाद है तो दूसरा इसका साम्यवाद है। तो मार्क्स ने अपने साम्यवादी समाज आते ही युग परिवर्तन, समाज में परिवर्तन का चक्र रुक जाएगा। कहने का तात्पर्य ये था कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि साम्यवादी समाज आते ही, जैसे साम्यवादी समाज आ जाएगा, तो जो परिवर्तन है युगों का, वो समाज का रुक जाएगा। और जैसे ही परिवर्तन रुक जाए, आप समझ जाना साम्यवाद है। जिसकी अगर हम बात करें, थोड़ा सा मुझे एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें पश्चिमी यूरोप देश के बारे में, हमारे देश से लगभग 150 वर्ष जो है आगे है। जैसे अगर हम बात करें आज अपने देशों के बारे में कि भाई हालांकि इम्प्रूव कर रहा है, प्रगति पर है, ऐसा नहीं कि नहीं प्रगति पे है हमारा देश, लेकिन पीछे है अभी ये। अगर पश्चिमी यूरोप से अगर हम कंपेयर करें, तो कंपेयर आप कभी करना, तो हमारा देश जो है उससे 150 वर्षों से पीछे है। ठीक है, अब अगर हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी लें, तो बहुत सारे बच्चे जब डिबेट पे आते हैं तो कहते हैं कि हमारा देश जब 150 और वर्ष आगे जाएगा तो हम उसके लेवल में आएंगे जो पश्चिमी यूरोप वाले हैं। तो पश्चिमी यूरोप वाले तो रुके नहीं रहेंगे, वो भी तो, उनमें भी कोई ना कोई परिवर्तन आता ही रहेगा, वो आगे बढ़ते रहेंगे, है ना, तो रुके नहीं रहेंगे कि भाई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन कार्ल मार्क्स के बारे में अगर हम डिबेट करें यहाँ पे, तो कार्ल मार्क्स कह रहा है कि भाई परिवर्तन एक समय ऐसा भी आएगा जो रुक जाएगा। तो जब समाज का परिवर्तन ही रुक जाएगा तो साम्यवादी समाज आ जाएगा। तो क्या ऐसा संभव है? मुझे तो नहीं लगता कि परिवर्तन रुक जाएगा, लेकिन भाई अलग अलग लोगों का विचार है, अलग अलग यहाँ पे लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं। तो कार्ल मार्क्स भी ये साम्यवाद के बारे में इस तरीके की बात किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे मेरा क्या कहने का तात्पर्य था। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने जो है विभाजन के आधार पर भी समाज का वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ब्रिटिश के एक विद्वान थे हेनरी मेन करके, इनकी किताब था एशियंट लॉ। ठीक है, एशियंट लॉ में इन्होंने स्टेटस और अगर हम बात करें कंट्रैक्ट के बारे में, जिसको संविदा कहते हैं। ठीक है, तो इन समाजों को 2 भागों में डिवाइड किया था, नाम था हेनरी मेन। किस किताब में लिखा हुआ है इसका? एशियंट लॉ में लिखा हुआ। बताइए एक बार, क्लियर हुआ? वेरी गुड। आगे अगर बात करते हैं हावर्ड बेकर के बारे में। हावर्ड बेकर ने पवित्र और लौकिक के बारे में बात किया है। हावर्ड बेकर ने
तो पवित्र और लौकिक जो है समाज के बारे में डिवाइड किया। मॉर्गन ने जो है सोसियोटॉस एंड सिविटॉस के बारे में जो है डिवीज़न किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए मॉर्गन का नाम। ये भी पूछा, जैसे एफ टोनीज ने दिया है गेमिन सॉफ्ट गेसल सॉफ्ट के बारे में ना, तो सोसियोटॉस और सिविलटॉस के बारे में जिक्र अगर कोई किया है तो मॉर्गन ने किया। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्लास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाज के कई टाइप है, ठीक है, कई टाइप में डिवाइड किया गया है समाज को। एक है जनजातीय समाज। जनजातीय समाज प्रारंभिक या आरंभिक समाज है, और समाज का विस्तार नातेदारी तक सीमित है ये, और श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है इसमें, केवल मानवीय ऊर्जा का प्रयोग होता है, पशु और प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया जाता है। जीविका पार्जनों के लिए शिकार और खाद्य संग्रहण पर ये निर्भर होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं जनजातीय समाज। ठीक है, तो जनजातीय समाज को अब आप सभी लोग रिप्रेजेंट कर लोगे और दिखा भी लोगे, है कि नहीं? बता दीजिए एक बार आप लोग मुझे कि जनजातीय समाज समझ में आ गया? जी सर। हाँ, आगे अगर हम बात करते हैं तो एक और पॉइंट आपके सामने आता है, और यहाँ पर अगर हम बात करें समाज के प्रकार में ही, तो कृषक समाज आता है। नाम से ही पता है ये कि स्थानीय निवास के लिए होता है ये, और मुख्यतः अगर हम बात करें कृषि कार्य से जुड़ा होता है ये। कृषि कार्य के उत्पादन के लिए मानवीय ऊर्जा के साथ जो है पशु ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। अतिरिक्त उत्पादन के लिए आंशिक बाजार पाया जाता है। तो कृषि तो जाहिर सी बात है कि इसमें लघु या आंशिक बाजार मिलेगा, कुटीर उद्योग भी मिलेगा आपको, और इसमें जो होते हैं कृषि कार्य जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो कृषि कार्य भी एक प्रकार का होता है, कृषक समाज भी एक प्रकार का होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, एक जनजातीय समाज है, एक तो कहीं ना कहीं एक कृषक समाज भी देखने को हमें मिला है। ये बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है कृषक समाज। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक मिनट। आगे अगर हम बात करते हैं औद्योगिक समाज के बारे में। औद्योगिक समाज क्या होता है, कोई बताना चाहेगा मुझे? औद्योगिक समाज बताना चाहेगा कोई भी व्यक्ति? औद्योगिक समाज क्या होता है? औद्योगिक समाज जैसे कि उन्नत एक प्रौद्योगिकी पाई जाती है, और इस समाज में निजी संपत्ति का आविर्भाव हुआ है। शिक्षा का प्रसार अधिक होता है। मानवीय ऊर्जा के साथ निर्जीव ऊर्जा, मशीनों के द्वारा संचालन, तेल बिजली के द्वारा प्रयोग मिलाया जाता है। पूंजीपति उत्पादन मुनाफा के लिए करते हैं औद्योगिक समाज। तो ये उन्हीं में पाया जाता है औद्योगिक समाज, पूंजीपतियों में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक है उत्तर औद्योगिक समाज। तो उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का अगर हम बात करें प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है डेनियल बेल, और इसने कहा कि समाज में जो है सेवा के क्षेत्र जो है अधिक महत्वपूर्ण है। उत्पादन की जगह, जैसे अगर आप उत्पादन की बात करते हैं तो औद्योगिक समाज आ जाता है आपका। यहाँ पे उत्तर औद्योगिक समाज की बात हो रही है, तो वहाँ उत्पादन की जगह पे अगर हम बात करें तो उपभोग और अवकाश का क्षेत्र जो है बढ़ता जा रहा है। तो इस समाज में संपत्ति अर्जन का जो आधार है ज्ञान है, प्रौद्योगिकी होता है, वो मशीनीकरण की जगह स्वचालीकरण की महत्व जो है बढ़ाई देती है। तो उत्तर आधुनिकता में अगर बात किया जाए तो डेनियल बेल ने ये भी कहा है कि स्वचालीकरण की महत्वता के बारे में अगर कोई बात करता है तो यही बात होती है। और श्रम विभाजन के स्थान पर विशेषीकरण का महत्व जो है अधिक दिया जाता है श्रम विभाजन पर। ठीक है, तो स्पेसिफिकरण का अलग से इसका जो है अगर हम बात करें तो इसका महत्व देने के लिए अधिक पाया जाता है उत्तर औद्योगिक समाज में। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए कोई ज्वाइन हो रहे हैं शायद। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। समाज, अब हम थोड़ा सा इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। समाज एक अमूर्त होता है। समाज मूर्त नहीं है, समाज अमूर्त है। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, अपितु वह एक मानवीय अंतर संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि भाई मैं आप लोगों को अभी बता भी रहा था कि सदस्यों से ही बनाए जाते हैं।
सदस्यों से ही समूह बनाया जाता है। लेकिन जब आप समाज के बारे में बात करेंगे ना, तो समाज, इसकी विशेषता जब आप बताएंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि समाज अमूर्त हो जाएगा। यहाँ व्यक्तियों का समूह नहीं होगा, फिर यहाँ मानवीय अंतःक्रियाओं का एक जटिल व्यवस्था हो जाएगी, उसी को हम बोल देंगे। ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें तो यहाँ पे पारस्परिक निर्भरता होती है, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता है, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे पर आश्रित होता है। तो ये एक प्रकार से पारस्परिक निर्भरता भी पाया जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। समाज जो है संबंधों की व्यवस्था है, समाज संबंधों की व्यवस्था है। आप लोगों को पता होगा कि मैकाइवर पेज ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल भी है, तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। और विभिन्नता का दो रूप भी पाया जाता है, तो समाज में समानता भी पाया जाता है और असमानता भी पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसे कहा गया है विभिन्नता के दो रूप भी पाए जाते हैं इस समाज में। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसे देख रहिए। ठीक है, बाकी आप इजीली लिख भी लेंगे, समझ भी जाएंगे। तो समाज जो है एक मनोवैज्ञानिक आधार है। समाज में अगर हम बात करें तो पारस्परिक जागरूकता भी पाया जाता है। ठीक है, ये सभी की सभी विशेषताएं हैं समाज की। ठीक है, समाज में सहयोग व संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। समाज जो है परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था भी है। समाज निरंतर बना रहता है, ये भी क्रियाविधि होती रहती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक तरफ समाज के बारे में, एक तरफ बात करेंगे एक समाज के बारे में। अंतर क्या होता है? देखिए, अगर हम बात करें, समाज सामाजिक संबंधों से मिलकर बना है, जहां हम अमूर्त के बारे में बात करते हैं, और वो समाज है। जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतः सामान्य जीवन में भागीदारी होते हैं, जैसे ब्रह्म समाज। यह एक मूर्त होता है, जिसके अंतर जो है भिन्न बिंदुओं पर देखा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं समाज और एक समाज में अंतर को लेकर भी। आगे अगर हम बात करें अंतर में, समाज क्या है? सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। जबकि एक समाज की बात करें तो व्यक्तियों का समूह होता है। समाज अमूर्त होता है, जबकि एक समाज जो होता है वो जो है मूर्त होता है। एक समाज मूर्त और समाज जो है अमूर्त होता है। समाज सामान्यतः कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता समाज का, लेकिन अगर हम एक समाज की बात करें तो इसमें एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी पाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा एक समाज के बारे में। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं कि समाज, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, पशु और मानव में, पशु समाज और मानव में अंतर बताना है हमें। तो मैं आपको यहाँ से बताऊंगा, आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखिए। किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में कहा है कि यदि कोई एक कारक मनुष्य के अंगूठे या अनूठे पन की व्यवस्था करता है तो वह एक तत्व है, और यही तत्व केवल मनुष्य की ही संस्कृति में पाई जाती है, पशुओं में नहीं पाई जाती है। तत्व है ना, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। डेविस ने पशु समाज को बायोसोशल सिस्टम बोला है। प्रश्न पूछ लेता है, बायोसोशल सिस्टम, ठीक है, जैविक सामाजिक प्रणाली, तो आप क्या कहेंगे? किंग्सले डेविस का नाम लेंगे। द्वितीयक समूह के बारे में भी इसी ने बात किया है, किंग्सले डेविस। ठीक है, बताइए। डेविस, अगर हम बात करते हैं, द्वितीयक समूह के बारे में भी जाना जाता है, और चार्ल्स कोले प्राथमिक समूह के बारे में जाना जाता है। मनुष्य ने समाज में बायोसोशल सिस्टम, और मनुष्य के समाज को सोशल कल्चर सिस्टम भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डेविस ने कहा कि पशु समाज को हम बोलेंगे बायोसोशल सिस्टम, मनुष्य वालों को हम लोग बोलेंगे समाज को सोशियो कल्चर सिस्टम। तो अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि बताइए कि पशुओं के समाज को डेविस ने क्या कहा, किंग्सले डेविस ने क्या कहा, तो बायोसोशल सिस्टम। मनुष्यों के समाज को किंग्सले डेविस ने क्या कहा, तो सोशियो कल्चर सिस्टम। यही होगा ना? हाँ जी, यही होगा। ठीक है,
तो ये बातें बताई गई है। अब इसमें थोड़ा सा हम अंतर देखेंगे कि मानव समाज में और पशु समाज में अंतर क्या है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मानव समाज में जो है संस्कृति पाई जाती है, पशु समाज में संस्कृति नहीं पाई जाती। हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ें आगे अगर हम बात करते हैं, समाज जो है मूल प्रवृत्ति होती पाई जाती है, जबकि पशु समाज में क्रियाकलाप अधिकतर मूल प्रवृत्तियों पर ही आधारित होती है। तो पशु में मानव सीखने के अनंत अगर हम बात करें तो क्षमता के साथ पैदा होता है। जिससे कहने का मतलब ये सीखने की अनंत क्षमता के साथ, मतलब सीखने की जो क्रियाविधि होती है वो लाइफ टाइम चल रही है, और जबकि पशुओं में सीखने की क्षमता बहुत ही कम होती है, ठीक है। मानव को बोलकर अपने भावों को, भाषा को प्रकट कर सकता है, लेकिन पशु जो है विशेष प्रकार से आवाज़ निकालकर प्रकट कर सकता है अपनी भावों और विचारों को। अगर हम बात करें, मानव मस्तिष्क अधिक विकसित होता है, उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है, जबकि पशुओं में मस्तिष्क कम विकसित होता है और तर्क वितर्क करने में इनका अभाव पाया जाता है। ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? बता दीजिए एक बार, क्या समाज क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। जी। समाज आपका उतना ही देखना है बस। अगर हम बात करते हैं समुदाय के बारे में, समुदाय आप सभी लोगों को पता है भली भांति तरीके से कि व्यक्ति समुदाय में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है। उदाहरण के लिए हम जिस गांव में रहते हैं वह समुदाय ही है। व्यक्तियों के किसी भी संगठन का समुदाय कहा जाता है, परंतु यह ठीक नहीं है। समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया गया है। केवल व्यक्ति ही का समूह ही समुदाय नहीं है, या व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी निश्चित भूभाग में निवास कर रहे हैं उसे समुदाय के सदस्यता में एक सामान्य जीवन लोग व्यतीत कर रहे हैं, उसे हम समुदाय बोलेंगे। ये बात कहेगी समाजशास्त्र में। समुदाय के अगर अर्थ के बारे में अगर हम देखें तो समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के कॉम प्लस म्यू शब्दों से मिलकर बना है। कॉम का मतलब क्या है? टुगेदर, यानी एक साथ, और म्यूश का अर्थ क्या बनता है? सेवा करना, यानी टू सर्व, ठीक है। तो हमें ये दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। समुदाय शाब्दिक अर्थ में एक साथ सेवा करना होता है, और समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें उनका सामान्य जीवन व्यतीत होता है। इसी के आधार पर समुदाय समिति से भिन्न होती है। समुदाय का निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह की बातों का होना आवश्यक होता है। तो यह आवश्यक कर लीजिए या अनिवार्य कर लीजिए, बात एक ही है। यहाँ पर अगर हम बात करें निश्चित भूभाग का होना, इसमें रहने वाले समुदायों की भावना का होना, ये कहीं ना कहीं समुदाय को रिप्रेजेंट करती है। समुदाय की अगर परिभाषा के बारे में बात करें तो समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जहां रहने वाले लोगों में हम की भावना पाई जाती है, और एक निश्चित भूभाग में लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं, ठीक है। बताइए, अगर हम बात करते हैं डेविस के बारे में, तो समुदाय सबसे छोटा समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं, ये डेविस कहते हैं। और अभी आपने देखा भी था कि समस्त जीवन के पहलू आ जाते हैं, तो ये अकॉर्डिंग डेविस के अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। ऑकबर्न और डिमकाफ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इन्होंने कहा है कि किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय होता है या समुदाय कहा जाता है। ये ऑकबर्न और निमकॉफ कहते हैं। ऑकबर्न और निमकॉफ की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को हम क्या बोलेंगे? समुदाय बोलेंगे। बस इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, ग्रीन क्या बोलते हैं कि व्यक्तियों का वह समूह जो जीवन की सामान्य ढंग को अपनाते हैं एक स्थानीय क्षेत्र समुदाय होता है। मेंजर कहते हैं कि वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है उसे समुदाय कहते हैं। ये मेंजर महोदय की परिभाषा है। आप दोनों लोगों की परिभाषा देख भी रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है।
आज के लिए इतना ही रखिए। मैं इसके आगे जो है समुदाय की विशेषता जो है आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। आज मेरा लास्ट है, समझ लीजिए क्लास आप सबकी। मेरा आज एक सेशन है जो है चलेगा आज 9 बजे से 4 बजे 5 बजे तक। और आप सबकी क्लास 6 बजे होगी एक, उसमें कोई झंझट नहीं। और एक क्लास आपकी 8 बजे होगी, ठीक है। बाकी आप सबकी जो क्लासेस होंगी वो मैं टाइम बता दूंगा कि इवनिंग टाइम में होगी कि मॉर्निंग टाइम में होगी। आज शाम तक ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखिए। समुदाय के इसके आगे जो है आप लोगों को कल बताऊंगा, ठीक है ना।